हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंख मोर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को जी जान एक करके पूरी मेहनत से निरंतर कर रहे होंगे, क्योंकि निरंतरता के बल पे ही दोस्तों हम सफलता को पा सकते हैं, अपने सपने को साकार कर सकते हैं, अपने माँ बाप के सपने को साकार कर सकते हैं। बहता हुआ जल एक ठहरे हुए जल से बहता हुआ जो जल होता है वो ज्यादा पवित्र तथा स्वच्छ होता है। इसलिए मैं दोस्तों आपसे यही कहूंगा कि निरंतर थोड़ी पढ़ाई करिए, लेकिन आप निरंतर अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा। ऐसा मत कीजिए कि एक दिन आपने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की और एक दिन आप पूरे दिन पढ़ते हैं। उस पढ़ाई का दोस्तों कोई फायदा नहीं है। आप हो सकता है घर के काम हो, कोई अन्य काम हो, इस वजह से आप पढ़ाई ना कर पाए, या किसी दिन मन नहीं है, या किसी दिन लगता है कि यार चलो आज नहीं पढ़ते हैं कल पढ़ते हैं। ऐसा ना करें। आप निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखें, थोड़ा पढ़ें लेकिन पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा सभी सब्जेक्ट को पढ़ें, ताकि आप चीज़ों को बार बार पढ़ते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपके माइंड में रहेंगी और लंबे समय तक आप याद कर पाएंगे। अगर आप एक ही सब्जेक्ट को पूरे दिन पढ़ते रहेंगे तो वो आपको बोरिंग लगेगा और आप याद भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं दोस्तों आपको जैसे हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो आप हिस्ट्री को पढ़ते रहिए, साथ ही आप किसी अन्य सब्जेक्ट को भी पढ़ते रहिए, ताकि आप हिस्ट्री की भी देख सकें और किसी अन्य सब्जेक्ट को भी निरंतर पढ़ते रहें। आप उसके साथ मैथ पढ़ते रहिए, इंग्लिश पढ़ते रहिए, 2 3 4 सब्जेक्ट्स आप पढ़ते रहिए, ताकि निरंतरता बनी रहे और थोड़ा थोड़ा आपको याद भी हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखेंगे बेसिकली बौद्ध धर्म को। सबसे पहले हमने देखा है पाषाण काल, महापाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल के बाद में हमने देखा सिंधु घाटीय सभ्यता को, इसके बाद हमने देखा वैदिक सभ्यता को। वैदिक सभ्यता के करीब करीब मैंने 200 प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया, जो आपके लिए मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा आपको प्रश्न करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रश्नों का सिर्फ हमारा उद्देश्य रहता है कि अपनी थ्योरी को हम प्रश्नों में अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बस ये देखना हमारा उद्देश्य होता है। तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता के बाद ही हम बौद्ध धर्म को क्यों पढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा या आपने कभी हिस्ट्री में 6th 7th 8th क्लास में कभी भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे समाज में आडंबर, बुराइयां या कुरीतियां व्याप्त होती हैं, वैसे वैसे समय समय पर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन तथा विभिन्न तरह के धर्मों का उदय होता है। जैसे कि अगर हम देखें प्राचीन भारत में, तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शाक्त धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल समाज एक समतावादी समाज था। कोई बुराइयां नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, ऐसी कोई बुराइयां नहीं थी। लेकिन वहीं हम जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो ये सभी बुराइयां हमें देखने को मिलती हैं। जहां ऋग्वैदिक काल में सभा में, विदत में स्त्रियां भाग ले सकती थी, उनकी बैठकों में भाग ले सकती थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को यह अधिकार छीन लिया जाता है। पर्दा प्रथा जैसी समाज में हमें बहुत सी कुरीतियां देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे समाज में बुराइयों का उद्भव होता है, उन बुराइयों को दूर करने के लिए वैसे वैसे विभिन्न धर्मों तथा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए जाते हैं। उसी में बौद्ध धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए बौद्ध तथा जैन धर्म जैसे प्रसिद्ध धर्मों को चलाया गया। आज की इस वीडियो हम देखेंगे बौद्ध धर्म को। दोस्तों, ये बौद्ध धर्म का पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद में हम पार्ट 2 में भी बौद्ध धर्म को देखेंगे, इसके बाद हम जैन धर्म को देखेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ही दोस्तों महत्वपूर्ण है पढ़ने को। शैव धर्म, शाक्त धर्म, वैष्णव धर्म, ये सभी धर्म है, लेकिन इन धर्मों को हम पढ़ेंगे जब हम आर्ट एंड कल्चर देखेंगे तब। अगर हम बात करते हैं कि मध्य भारत में जैसे हम देखते हैं सूफी तथा धार्मिक आंदोलन चलाए जाते हैं। आधुनिक भारत में हम देखते हैं विभिन्न तरह के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलते हैं। जैसे जैसे समाज में बुराइयों का उद्भव होता है, वैसे वैसे समय समय पर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलते रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो में हम बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म सबसे पहले देखते हैं क्या है और किस तरीके से हमसे प्रश्न पीसीएस वगैरह में और अन्य एग्जाम में एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म जैसा कि नाम से इस पे स्पष्ट है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो है महात्मा बुद्ध। अब जो भी प्रश्न बनेंगे इससे, वो महात्मा बुद्ध के पारिवारिक जीवन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तथा महात्मा बुद्ध की जब 483 बीसी में
महापरिनिर्वाण की जब प्राप्ति हो जाती है उसके बाद कैसे बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बढ़ता है, और विभिन्न तरह की जब उनकी मृत्यु के बाद संगीतियां बनाई जाती है, 4 जो संगीतियां होती हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और संगीतियों को याद करना दोस्तों काफी मुश्किल है। आज की इस वीडियो में हम संगीतियों को ना केवल देखेंगे बल्कि दोस्तों मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा ट्रिक्स के माध्यम से आपको मैं इसको याद करा सकूं, क्योंकि दोस्तों इनको 4 संगीतियों को याद करना काफी मुश्किल है। और यकीनन जब बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन संगीतियों से अक्सर क्वेश्चन पीसीएस वगैरह में और एससीसी में पूछा जा चुका है कई बार, और पूछा ही जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का उद्भव होता है। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म का उद्भव होता है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो महात्मा बुद्ध है। आप सबको पता होगा कौन है, महात्मा बुद्ध है। अब देखते हैं महात्मा बुद्ध के जन्म कब हुआ, बचपन के नाम क्या है, इन सभी चीजों को देखेंगे हम। प्रथम उपदेश कहाँ दिया, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, किस नदी के किनारे हुई, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे महात्मा बुद्ध के पारिवारिक जीवन को, कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, महात्मा बुद्ध का पालन पोषण कैसे हुआ, इनका विवाह किससे हुआ, इनका पुत्र कौन था, और महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित और अन्य प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है, उन प्रतीकों को देखेंगे। और बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे उनको क्या कहा जाता था, और प्रथम जब उपदेश दिया तो किन बातों के बारे में महात्मा बुद्ध ने बताया, और अपने उपदेश में किन बातों को बताने की महात्मा बुद्ध ने कोशिश की। इसके बाद में हम अष्टांगिक मार्गों को देखेंगे, और 4 जो बौद्ध संगीतियां हुई हैं जो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और इनको याद रखना भी उतना ही मुश्किल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको याद कराकर ही जाऊंगा दोस्तों, कैसे आपको याद नहीं होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं। बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसका उद्भव होता है और संस्थापक है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में होता है। कहां पे होता है जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु जो कि नेपाल में है, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में होता है। कभी कभी दोस्तों आपको लुम्बिनी देता है ऑप्शन में, कभी देता है कपिलवस्तु, क्योंकि कपिलवस्तु के अंदर एक ग्राम है लुम्बिनी जो कि नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कब होता है, आप पढ़ते रहिए दोस्तों। कंफ्यूजन आपको कब बनेगा, जब आप बौद्ध धर्म को पढ़ लेंगे, जब आप जैन धर्म को पढ़ेंगे तो आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म में इतना कंफ्यूजन बनेगा, आप खुद ही देखेंगे कितना कंफ्यूजन बनता है। इसलिए आप जितना मैं पढ़ा रहा हूं इसी वीडियो में याद करने की कोशिश करिए। महात्मा बुद्ध का जन्म कब होता है, 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में होता है। इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है, अशोक का एक अभिलेख है रुमेनदेई अभिलेख। रुमेनदेई अभिलेख से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और रुमेनदेई अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि जो अशोक द्वारा जो टैक्स लगाया जाता था, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होने के कारण लुम्बिनी से टैक्स कम लिया जाता था। अब देखते हैं महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब कई एग्जाम में पूछा जाता है कि सिद्धार्थ का अर्थ क्या होता है। सिद्धार्थ का अर्थ होता है कि जिसकी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हों, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हैं उसका अर्थ होता है सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के अन्य कई नाम हैं जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध को कहा जाता था शाक्य मुनि, तथागत यानी कि सत्य है ज्ञान जिसका, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश भी महात्मा बुद्ध को कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के कुछ प्रमुख नाम हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जिसका अर्थ है जिसकी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। महात्मा बुद्ध का एक अन्य नाम है शाक्य मुनि, तथागत और लाइट ऑफ एशिया। अब देखते हैं महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग कब किया। तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में, यूपी टेट 2022 में पूछा गया था दोस्तों कि महात्मा बुद्ध ने अपने गृह त्याग किस वर्ष की अवस्था में किया था। तो 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग दिया था ज्ञान की प्राप्ति के लिए। महात्मा बुद्ध ने 3 घटनाओं को देखा। 3 घटनाएं कौन कौन सी थी जिनसे उनके मन में घर कर लिया तथा उन्होंने एक सन्यासी जीवन व्यतीत करने की
ठान ली। जब महात्मा बुद्ध अपने घर से निकले तब उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो कि बीमारी से पीड़ित था। महात्मा बुद्ध ने पूछा कि यह कौन व्यक्ति है, तो बताया कि यह वृद्ध व्यक्ति है जो कि अपनी बीमारी से पीड़ित है। अगला जो दृश्य देखा महात्मा बुद्ध ने, वह देखा एक मृत व्यक्ति को। पूछा कि यह कौन व्यक्ति है, तो बताया कि यह एक मृत व्यक्ति है जिसे लोग दफनाने या जलाने ले जा रहे हैं। फिर जब तीसरे व्यक्ति को महात्मा बुद्ध ने देखा तो वह एक सन्यासी व्यक्ति था जो कि भगवान की उपासना में विलीन था। पूछा कि यह कौन व्यक्ति है, तो बताया यह सन्यासी व्यक्ति है जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की साधना में विलीन है। बस यही बात जो थी महात्मा बुद्ध के दिल में घर कर गई। उन्होंने सन्यासी बनने का निर्णय लिया और उसी दिन से अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने ग्रह को त्याग दिया। और महात्मा बुद्ध के ग्रह त्यागने की जो घटना उसे हम कहते हैं महाविनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने जब अपने घर को त्यागा तो उसे कहते हैं महाविनिष्क्रमण। घर त्यागने के बाद 29 वर्ष की अवस्था में घर त्यागा। इसके बाद राजगृह में महात्मा बुद्ध मिलते हैं अपने प्रथम गुरु, वास्तविक गुरु, जिनका नाम था आलार कलाम से मिलते हैं, जो कि संख दर्शन के प्रमुख ज्ञाता थे। संख दर्शन को हमने वैदिक साहित्य में देखा था। आलार कलाम जो कि संख दर्शन के प्रमुख ज्ञाता थे, वही महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे, जिनसे मुलाकात होती है राजगृह में। ये दोनों प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दूसरे गुरु है महात्मा बुद्ध के, जिनका नाम है रुद्रक रामपुत्र, जिनसे मुलाकात होती है वैशाली में। 6 वर्ष आलार कलाम के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने तथा तपस्या करने के बाद 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन एक पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया बिहार या उरुबेला में जो कि निरंजना या फाल्गुनी नदी के तट पर अवस्थित है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति प्रश्न दोस्तों कैसे पूछे जाते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कितनी वर्ष की आयु में हुई, जो कि शायद पीसीएस में 2017 या 18 में पूछा गया। तो कितनी वर्ष की? 35 वर्ष की आयु में हुई। ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई। किस दिन हुई? तो वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को हुई। कहां हुई? तो बोध गया बिहार में हुई। किस नदी के किनारे हुई? तो निरंजना या फाल्गुनी नदी के किनारे हुई। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? बोध गया में। कैसे याद रखेंगे कि महात्मा बुद्ध के मस्तिष्क को ज्ञान ने क्या कर दिया? बोध दिया और मस्तिष्क में ही ज्ञान समाहित हो गया। ऐसे बोध से आप याद रखते हैं कि ज्ञान ने मस्तिष्क को बोध दिया और मस्तिष्क में समाहित हो गया, तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद जब ज्ञान प्राप्त हो गया महात्मा बुद्ध ने, तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध के दोस्तों हम संपूर्ण जीवन को क्रम से देखेंगे कि पहला उपदेश कहाँ दिया, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, और पहला वर्षाकाल, द्वितीय वर्षाकाल महात्मा बुद्ध ने किस तरीके से क्रम से व्यतीत किया और अपना जीवन किस तरीके से महात्मा बुद्ध ने जिया, उसको संपूर्ण हम क्रम से देखेंगे। पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया, और किनको दिया था? 5 ब्राह्मणों को दिया। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को ही क्यों दिया, कि ब्राह्मण जिन्हें उच्च समझा जाता था, और महात्मा बुद्ध ने इसी उच्चता को मिटाने के लिए अपना जो पहला उपदेश दिया था वो 5 ब्राह्मणों को ही दिया था। और पहला उपदेश जो दिया उस घटना को कहते हैं हम धर्म चक्र परिवर्तन। फिर से देखते हैं दोस्तों कि महात्मा बुद्ध ने जब 29 वर्ष की आयु में अपना ग्रह त्यागा था, उस घटना को कहते हैं महाविनिष्क्रमण कहते हैं, और पहला उपदेश दिया उसे हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ये दोस्तों प्रश्न बराबर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और बच्चे कंफ्यूजन में गलत करते हैं, लेकिन आप बार बार पढ़िए इनको और याद करने की कोशिश करिए। सर्वाधिक जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए हैं वह दिए हैं श्रावस्ती में। कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं। और सर्वाधिक जो शिष्य बनाए हैं वो कौशल राज्य में बनाए हैं। श्रावस्ती या कौशल राज्य की ही राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न दोस्तों जो बनता है कि सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार महात्मा बुद्ध ने कहाँ किया? तो कहाँ किया? मगध में किया। कहाँ? मगध में किया। अगला प्रश्न दोस्तों जो बनता है वो बनता है राजगृह में। राजगृह में बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन बनवाया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किसने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए राजगृह में वेणुवन को बनवाया? तो किसने बनवाया था? बिंबिसार ने बनवाया था। दोस्तों मैं बता दूं, और अगली वीडियो में जब हम महाजनपद पढ़ेंगे तो महाजनपद मगध पर जो पहला साम्राज्य उभर के आता है
जिसकी स्थापना बिंबिसार के द्वारा की जाती है। बिंबिसार, अजातशत्रु और फिर उदयन। बिंबिसार के द्वारा ही राजगृह में महात्मा बुद्ध के लिए निवास के लिए बेड़ूवन बनवाया जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ष काल यहीं पर व्यतीत किया था। कहां पर? राजगृह में व्यतीत किया था। तो पहला हमने जो स्थान देखा वह देखा राजगृह। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। पहला उपदेश दिया कहां पे? सारनाथ, जो कि वाराणसी में है। कहां है? वाराणसी में है। और वाराणसी को उस समय जो कहा जाता था वो कहा जाता था ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम कहा जाता था। वाराणसी को उस समय दोस्तों ऋषिपत्तनम कहा जाता था, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद सर्वाधिक जो उपदेश दिए हैं वो दिए कहाँ? श्रावस्ती में। और सर्वाधिक जो शिष्य बनाए वो बनाए कौशल राज्य में। कौशल राज्य की राजधानी ही श्रावस्ती हुआ करती थी। प्रचार का जो केंद्र बनाया उसे मगध को बनाया और राजगृह में बिंबिसार ने उनके निवास के लिए बेड़ूवन को बनवाया। बेड़ूवन में ही दूसरी, तीसरी और चौथी वर्षा काल महात्मा बुद्ध ने व्यतीत किया। इसके बाद महात्मा बुद्ध पहुंचते हैं वैशाली में। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के संपूर्ण जीवन को हम क्रम से देख रहे हैं कि कहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, प्रथम उपदेश कहां दिया, सर्वाधिक उपदेश कहां दिए, फिर बेड़ूवन बिंबिसार के द्वारा कहां बनवाया गया? राजगृह में बनवाया गया। दूसरा, तीसरा और चौथा वर्षा काल व्यतीत करने के बाद महात्मा बुद्ध पहुंचते हैं वैशाली में। वैशाली में जो कि लिच्छवीय राज्य की राजधानी थी। क्या थी? लिच्छवीय राज्य की राजधानी थी वैशाली। और वैशाली में महात्मा बुद्ध ने अपना 5वां वर्षा काल व्यतीत किया। 5वां वर्षा काल पूछता है दोस्तों कि 5वां वर्षा काल महात्मा बुद्ध ने कहां व्यतीत किया? तो कहां व्यतीत किया? वैशाली में व्यतीत किया। लिच्छवियों ने कोटाग्राम शाला बनवाया। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए क्या बनवाया? कोटाग्राम शाला को बनवाया। लेकिन वेणुवन जो बनवाया था वो बिंबिसार ने राजगृह में बनवाया था। वैशाली में जो कोटाग्राम शाला है वो किसने बनवाया? लिच्छवियों ने बनवाया था। प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। पहले महिलाओं को संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था, लेकिन जो सबसे महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दिया जाता है। और पहली महिला जिसे संघ में प्रवेश दिया गया वो महात्मा बुद्ध की मौसी थी, जिन्होंने महात्मा बुद्ध की जो माता थी उनकी मृत्यु के बाद, क्योंकि महात्मा बुद्ध की जो माता थी, महात्मा बुद्ध के जन्म के पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाती है और महात्मा बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा ही किया जाता है। प्रजापति गौतमी ही प्रथम महिला है जो बौद्ध धर्म में प्रथम महिला जो शामिल हुई थी। कौन है? प्रजापति गौतमी है। फिर महात्मा बुद्ध पहुंचते हैं कौशल। वैशाली में 5वां वर्षा काल व्यतीत करने के बाद महात्मा बुद्ध पहुंचते हैं कौशल, और कौशल में सर्वाधिक प्रचार प्रसार ही बौद्ध धर्म का होता है। सर्वाधिक प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म का कहां होता है? कौशल में होता है। और शिष्य अनाथ पिटक के द्वारा संघ के लिए चेतन वन प्रदान किया जाता है। एक इनके शिष्य थे जिनका नाम था अनाथ पिटक। आप दोस्तों याद रखेंगे, क्योंकि जो पुस्तकें हैं विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, उनके चक्कर में कंफ्यूजन होता है। जिस शिष्य का नाम है, क्या नाम है? अनाथ पिटक। अनाथ पिटक के द्वारा कौशल में चेतन वन महात्मा बुद्ध के निवास के लिए प्रदान किया जाता है या फिर बनवाया जाता है। इसके बाद कौशल में ही महात्मा बुद्ध अंतिम वर्षा काल अपना व्यतीत करते हैं। अंतिम वर्षा काल महात्मा बुद्ध कौशल में ही व्यतीत करते हैं। और कौशाम्बी में जब महात्मा बुद्ध पहुंचे, कौशाम्बी में इसके बाद कौशल के बाद जब महात्मा बुद्ध पहुंचते हैं कौशाम्बी में जब महात्मा बुद्ध पहुंचते हैं तो उस समय जो शासक था उदयन था। हर्यक वंश का जो पहला शासक था वह था बिंबिसार। उसके बाद आता है अजातशत्रु, उसके बाद आता है उदयन। अब दोस्तों इनको नामों को याद रखेंगे क्योंकि बौद्ध धर्म में ये नाम उपयोग हुए हैं, क्योंकि बिंबिसार के द्वारा महात्मा बुद्ध के लिए राजगृह में बेड़ूवन को बनवाया जाता है। और जब महात्मा बुद्ध कौशाम्बी पहुंचे तो उस समय जो शासक था वह था उदयन। फिर पहुंचते हैं महात्मा बुद्ध वैशाली। कहां पहुंचते हैं? वैशाली। वैशाली में प्रसेनजित के द्वारा फुब्बाराम में या पूर्वाराम जिसे कहा जाता था के नामक बिहार बनवाया जाता है। प्रसेनजित के द्वारा फुब्बाराम या पूर्वानाम जो नामक बिहार बनवाया जाता है, किसके द्वारा? प्रसेनजित के द्वारा बनवाया जाता है वैशाली में महात्मा बुद्ध के निवास के लिए। ये दोस्तों प्रश्न अनाथ पिटक जिसने चेतन वन प्रदान किया या बनवाया, एक आ जाता है बेड़ूवन जो कि बिंबिसार ने बनवाया, फिर आ जाता है
कोटाग्राम, जो कि लिच्छवियों ने बनवाया। ये प्रश्न दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इनको आप बार बार याद करिए, क्योंकि दोस्तों मैं अगर बार बार आपको बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा और आपको फिर देखने में भी दिक्कत होगी। इसलिए आपको अगर याद नहीं होते हैं तो एक बार वीडियो को देखिए, दोबारा देखकर अपनी नोट्स बनाइए और फिर तिबारा में इनको रिवाइज करिए। एक दिन रिवाइज करिए, दोबारा रिवाइज करिए, तिबारा यकीनन आपको याद होंगे। और ऐसे ही जीएस याद होता है। सभी ट्रिक्स में, सभी चीजों में हम दोस्तों ट्रिक्स नहीं लगा सकते। अंतिम वर्षाकाल जो व्यतीत किया, कौशल में व्यतीत किया, फिर पहुंचे वैशाली। वैशाली या प्रसेनजीत के द्वारा फब्बाराम या पूर्वाराम नामक बिहार इनके निवास के लिए बनवाया जाता है। इसके बाद पहुंचते हैं महात्मा बुद्ध पावापुरी। पावापुरी जो कि मल्लों की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? मल्लों की राजधानी थी पावापुरी। पावापुरी में इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था चुंद, वो कि एक लोहार थे। चुंद लोहार में महात्मा बुद्ध को सुअर का मांस खिला दिया जाता है और सुअर का मांस खाने के कारण महात्मा बुद्ध को हो जाता है, क्या हो जाता है? रक्तातिसार, यानी कि डायरिया हो जाता है। और इसी के कारण महात्मा बुद्ध की तबीयत खराब हो जाती है। पावापुरी में चुंद जो कि एक शिष्य था महात्मा बुद्ध का, लोहार था, जिसके यहाँ सुअर का मांस खाने के कारण महात्मा बुद्ध को रक्तातिसार या डायरिया हो जाता है। डायरिया हो जाता है, जिससे महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ जाती है। इसके बाद महात्मा बुद्ध पहुंचते हैं कुशीनगर। कहां पहुंचते हैं? कुशीनगर। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया। अंतिम उपदेश क्या दिया? महात्मा बुद्ध दोस्तों लेटे हुए थे, उसी समय जो अंतिम उपदेश दिया वह दिया था सुभद्र को। किसे दिया था? सुभद्र को दिया था। और 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में 483 बीसी में महापरिनिर्वाण की दोस्तों निर्वाण की कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को प्राप्ति होती है। यह देखा हमने दोस्तों महात्मा बुद्ध के शुरू से लेके लास्ट तक का संपूर्ण जीवन काल। चलिए दोस्तों एक बार फास्ट वे में जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। कि सबसे पहले महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इसकी जानकारी अशोक के रुमिंदेई अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके बाद महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वह था सिद्धार्थ, जिसका अर्थ होता है जिसकी आकांक्षा पूरी हो गई हो। इसके बाद महात्मा बुद्ध के और भी नाम है, जैसे कि शाक्य मुनि, लाइट ऑफ एशिया और तथागत। इसके बाद में 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध अपने घर को त्याग देते हैं, जिस घटना को कहा जाता है महावीर निष्क्रमण। इसके बाद 6 वर्ष की मिलते हैं आलार कलाम से, जिन्हें प्रथम गुरु कहा जाता है। इसके बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया बिहार में निरंजना या फाल्गुनी नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश देते हैं सारनाथ, जो कि वाराणसी में है और जिसका प्राचीन नाम जो है वो है ऋषिपत्तनम। सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं, जो कि 5 ब्राह्मणों को देते हैं। इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। इसके बाद सर्वाधिक जो उपदेश देते हैं महात्मा बुद्ध वो देते हैं श्रावस्ती में, शिष्य बनाते हैं। सर्वाधिक जो शिष्य बनाए वो बनाए कौशल राज्य में। कौशल राज्य की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। सर्वाधिक प्रचार का जैसे केंद्र बनाया महात्मा बुद्ध ने, वो बनाया मगध को। इसके बाद राजगृह में बिंबिसार के द्वारा महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बेड़ूवन बनवाया जाता है। इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा वर्षाकाल महात्मा बुद्ध कहां पे? राजगृह में ही व्यतीत करते हैं। इसके बाद महात्मा बुद्ध पहुंचते हैं वैशाली, जो कि लिच्छविया गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया और लिच्छवियों ने कोटाग्राम शाला का निर्माण करवाया महात्मा बुद्ध के निवास के लिए। और प्रिय शिष्य जो कि आनंद थे, आनंद के कहने पर महिलाओं को इसी समय प्रवेश दिया जाता है। और प्रवेश पाने वाली संघ में प्रथम जो महिला थी वो थी प्रजापति गौतमी, जो कि महात्मा बुद्ध की मौसी थी। इसके बाद पहुंचते हैं महात्मा बुद्ध कौशल, जहां पे सर्वाधिक प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म का किया गया। और यहीं पे शिष्य अनाथ पिटक के द्वारा चेतन वन प्रदान किया जाता है या बनवाया जाता है। अंतिम वर्षा ऋतु कौशल में ही महात्मा बुद्ध ने व्यतीत की। इसके बाद पहुंचते हैं कौशाम्बी, जहां पे जो शासक था उदयन था। इसके बाद पहुंचे वैशाली और फिर सेनजीत के द्वारा फुब्बाराम या पूर्वाराम नामक बिहार बनवाया गया। इसके बाद पहुंचे पावापुरी। पावापुरी जो कि मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और अपने एक शिष्य जिनका नाम था चुंद लोहार के यहाँ सुअर का मांस खाने के कारण महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ जाती है। इसके बाद पहुंचते हैं महात्मा बुद्ध कहाँ? कुशीनगर। और कुशीनगर में ही अपना अंतिम उपदेश देते हैं सुभद्र को। और 80 वर्ष की आयु में 483
ईसवी पूर्व महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। यह रहा महात्मा बुद्ध का संपूर्ण जीवन। अब देखते हैं महात्मा बुद्ध के हम पारिवारिक जीवन को, कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम, माता का नाम, किससे विवाह हुआ, पुत्र का नाम क्या था। ये सभी प्रश्न एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि यह शाक्य कुल के प्रधान थे। दोस्तों पहले पूछा जाता था कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो शुद्धोधन, सिर्फ इतना पूछता था और बच्चे याद करते थे। लेकिन अब पीसीएस वगैरह पूछता है कि किस कुल के वो प्रधान थे, तो किस कुल के, शाक्य कुल के प्रधान थे। इनके माता का नाम था महामाया, पिता का नाम था शुद्धोधन जो कि शाक्य कुल के प्रधान थे, माता का नाम था महामाया जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या थी। दोस्तों मैं आपको पढ़ाने को तो 20-25 मिनट में पूरा पढ़ा सकता हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको पढ़ाना सिर्फ नहीं है। पढ़ाने को तो सभी बुकों में सब कुछ लिखा हुआ है और सभी पढ़ाने वाले यूट्यूब पे सब पढ़ा रहे हैं। मेरा उद्देश्य है आपको जितना मैं पढ़ाऊं उतना अपनी वीडियो में मैं याद करा सकूं। बार बार दोस्तों मेरे दोहराने का, रिपीट करने का मकसद यही होता है कि जितनी बार आप सुनेंगे, खुद से रिवाइज करेंगे तो आपको उतना ही याद होगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि मैं जितना पढ़ाऊं अपनी वीडियो में आपको याद करा दूं, ताकि आपका जब एग्जाम आए तो आपको फिर कंफ्यूजन ना रहे या आपको फिर परेशानी ना हो कि अभी मेरा पढ़ा हुआ नहीं है। आपको लगे कि हाँ कि मैंने पढ़ लिया है, बस मुझे रिवाइज करने की जरूरत है एक बार। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन जो कि शाक्य कुल के प्रधान थे। माता का नाम था महामाया जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या थी। महामाया जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या थी। महात्मा बुद्ध को जन्म देने के पश्चात माता महामाया का निधन हो जाता है। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। फिर महात्मा बुद्ध का 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया जाता है। विवाह किया जाता है यशोधरा से। किससे किया जाता है? यशोधरा जो कि शाक्य कुल की कन्या थी। शाक्य कुल की कन्या थी। इनके नाम और भी हमें कई देखने को मिलते हैं, जैसे कि बिंबा है, गोपा है और भद्दकचना है। ये दोस्तों नाम कई बार पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का विवाह किससे हुआ था, या यशोधरा का अन्य नाम क्या है, तो क्या है? भद्दकचना है। महात्मा बुद्ध या यशोधरा से जिस पुत्र की उत्पत्ति होती है उसका नाम है राहुल। राहुल का जो अर्थ होता है वो होता है एक और बंधन, जो कि पीसीएस में पूछा गया है। एक बात दोस्तों फिर से देखते हैं कि महात्मा बुद्ध का पारिवारिक जीवन कैसा था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था, क्या था? शुद्धोधन जो कि कौन थे? शाक्य कुल के प्रधान थे। माता का नाम था महामाया जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या थी। महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण किया गया उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। और महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में, कब? 16 वर्ष की आयु में यशोधरा जो कि शाक्य कुल की कन्या थी, इनसे होता है। इनसे जो पुत्र की प्राप्ति होती है उस पुत्र का नाम होता है राहुल, जिसका अर्थ होता है एक और बंधन। इसके बाद देखते हैं देवदत्त जो कि इनका चचेरा भाई था, जो कि महात्मा बुद्ध से घृणा रखता था और बुद्ध को संघ से बाहर निकालने की निरंतर कोशिश करता रहा और बाहर करना चाहता था। आप इसका नाम याद रखेंगे, क्या था? देवदत्त। अब देखते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से तथा विभिन्न घटनाओं के जो प्रतीक चिन्ह हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध के जन्म का क्या प्रतीक है? महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग दिया था, यानी कि जब गृह को त्यागा था, तो उसका प्रतीक क्या है? देखते हैं। महात्मा बुद्ध गर्भ में आए थे, यानी कि महात्मा बुद्ध जब महामाया की गर्भ में आए थे तो उसका प्रतीक है हाथी। जन्म का प्रतीक है कमल। यौवन अवस्था के महात्मा बुद्ध का प्रतीक है सांड। गृह त्याग घटना का है प्रतीक घोड़ा। प्रथम उपदेश का जो है चक्र और ज्ञान का जो प्रतीक है वह है बोधि वृक्ष। अब आप दोस्तों इसको कैसे याद रख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध जब गर्भ में आए थे महामाया के, तो उसका प्रतीक क्या है? हाथी का प्रतीक है। क्या है? हाथी का। जब हमारे घर में कोई मदारी, दोस्तों सिर्फ ये ट्रिक्स आपको याद कराने के लिए है, किसी और पर्पज का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। जब हमारे यहाँ कोई मदारी जब हाथी लेके आता है तो हम क्या होते हैं? खुश होते हैं कि हाथी आया। इसीलिए जब किसी घर में कोई पुत्र आता है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है उस घर में। तो आप याद रख सकते हैं कि जब गर्भ में महात्मा बुद्ध आए थे तो किसका प्रतीक था? हाथी का प्रतीक था। जन्म का प्रतीक है कमल। आप ऐसा समझ सकते हैं जब किसी का जन्म होता है तो कैसा होता है? उसका जो बालक का मुख होता है वो एक कमल की तरह खिला हुआ होता है। बालक बिल्कुल कमल की तरह पवित्र होता है। तो कमल किसका प्रतीक है? जन्म का। यौवन अवस्था का प्रतीक है सांड। यौवन अवस्था का प्रतीक क्या है? सांड है, क्योंकि यौवन अवस्था में
हाथ पात हतपुष्ट होते हैं, ताकत होती है, सांड की तरह ताकत होती है। इसलिए आप याद सकते हैं यौवन अवस्था का जो प्रतीक है सांड है। और गृह त्याग, दोस्तों जब गृह त्यागते हैं या कहीं जाते हैं तो पहले गाड़ी तो हुआ नहीं करती थी, हुआ करते घोड़े ही हुआ करते थे, जो कि आवागमन के प्रमुख साधन थे। तो घोड़े के द्वारा ही महात्मा बुद्ध ने गृह को त्यागा था, इसलिए जो गृह त्याग का प्रतीक है वो है घोड़ा। प्रथम उपदेश दिया गया था तो चक्र, जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से ही जानते हैं, तो इसलिए इसमें चक्र है, तो आप याद रख सकते हैं, दोनों आपको याद हो जाएंगे। ज्ञान का प्रतीक है बोधि वृक्ष, क्योंकि बोध गया बिहार में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को, इसलिए बोधि वृक्ष। अब दोस्तों देखते हैं हम बौद्ध धर्म के अनुयायी कि बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे और इनको क्या कहा जाता था। बौद्ध धर्म में दो तरह के अनुयायी हुआ करते थे, एक भिक्षु और उपासक। चूंकि महिलाओं को प्रवेश दिया जा चुका था, भिक्षु और भिक्षुणी, उपासक और उपासिकाएं। उपासक जो उपासिकाएं होती थी वो कैसे होती थी, अपना पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म में या बौद्ध संघ में शामिल हो जाते थे। लेकिन जो भिक्षु और भिक्षुकाएं होती थी वह अपना पारिवारिक जीवन को छोड़कर पूरा सन्यासी जीवन बौद्ध संघ के साथ ही व्यतीत करते थे, उन्हें कहते थे हम भिक्षु या भिक्षुणी। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ वाराणसी में जो प्रथम उपदेश दिया उसमें महात्मा बुद्ध ने क्या बताया था। महात्मा बुद्ध ने बताया था दुख क्या है, दुख का कारण क्या है और दुख का निवारण क्या है। और महात्मा बुद्ध ने दुख के निवारण के लिए 8 अष्टांगिक मार्ग बताए थे। महात्मा बुद्ध के दोस्तों जो उपदेश थे, उपदेशों का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही होता था, महात्मा बुद्ध के दोस्तों उपदेशों में आचरण की शुद्धता, पवित्रता होती थी। आत्मा परमात्मा जैसा कोई यह विवाद नहीं होता था। महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश में जो बातें बताई, दुख, दुख का कारण और निवारण, निवारण के लिए 8 अष्टांगिक मार्ग बताए। क्या बताए? 8 अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब दोस्तों अब इसको कैसे याद रखेंगे और प्रश्न कैसे पूछा जाता है। इसमें पीसीएस वगैरह में जब प्रश्न बनता है तो पूछा जाता है कि इनमें से कौन अष्टांगिक महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्गों में शामिल नहीं है। जब आपको इन 8 के बारे में पता होगा तो आप यकीनन अपने आंसर्स को सही करेंगे। अगर पता ही नहीं होगा तो आंसर्स को अपने आप गलत कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं आप कैसे क्रमशः याद रख सकते हैं कि आप अष्टांगिक मार्गों को खुद से जोड़िए कि सम्यक दृष्टि, अगर हमारी दृष्टि सही होगी, अगर हमारी दृष्टि सही होगी तो हमारा संकल्प भी उतना ही पवित्र होगा। अगर हमारी दृष्टि किसी के प्रति भी पवित्र होगी तो हमारा संकल्प भी उतना ही पवित्र होगा। मन में कोई भ्रम पैदा नहीं होगा। हमारा दृष्टि अगर पवित्र होगी तो हमारा क्या संकल्प भी पवित्र होगा। अगर हमारा संकल्प पवित्र है, अगर हमारा संकल्प पवित्र है तो हमारी जो वाक या जो हम बातचीत करते हैं, हमारी वाक या अभिव्यक्ति भी उतनी ही शुद्ध होगी, यानी कि सम्यक वाक। इसके बाद अगर हमारी सम्यक बातचीत अगर हमारी शुद्ध होती है या सही है तो हमारे कर्म भी सही होंगे, और अगर हमारे सही कर्म है तो हमारा जीवन भी सही गुजरेगा। सबसे पहले अगर हमारी दृष्टि सही है तो हमारा संकल्प सही होगा, हमारा संकल्प अगर सही है तो हमारी बातचीत सही होगी, हमारे बात करने का तरीका सही होगा। अगर हमारे बात करने का तरीका दूसरों के प्रति सही होता है तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे, और अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा आजीव यानी कि जीवन भी सही होगा। इसके बाद फिर 3 को हम देखते हैं कि अगर हम सही व्यायाम करेंगे तो हमारी स्मृति सही होगी, और अगर हमारी स्मृति सही होगी और व्यायाम करेंगे हम तो हमारी समाधि भी, हमारा जीवन भी जो हमारा समाधि तक सही से गुजरेगा। ये है अष्टांगिक मार्ग। आप एक नजर में दोस्तों याद कर लीजिए ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप कर सकें। इसके बाद महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्यों के बारे में भी बताया गया है। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी और दुख निरोध। आप इनको याद कर लें। पूछा जाता है कि इनमें से कौन 4 आर्य सत्य में शामिल नहीं था, ऐसा प्रश्न बनता है। जब आपको 4 पता होंगे तभी आप आंसर्स को कर पाएंगे। पहला जो है आर्य सत्य वह है दुख, दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय, और तीसरा जो आर्य सत्य है वह है दुख निरोध गामिनी, और चौथा जो आर्य सत्य है वह है दुख निरोध। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए हैं सभी उपदेशों को पाली भाषा में दिया गया है, क्योंकि जैन धर्म में महावीर स्वामी द्वारा जो उपदेश दिए गए वो प्राकृत भाषा में दिए गए। जब हम जैन धर्म को पढ़ेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर को भी देखते चलेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिलेट कर पाए। और जो ज्यादातर जो कंफ्यूजन बनती है दोस्तों, जैन धर्म जब आप पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तब आपको कंफ्यूजन समझ में आएगी कि हाँ दोस्तों कंफ्यूजन किस तरीके से बनती है।
और कंफ्यूजन के चक्कर में आता हुआ क्वेश्चन भी एग्जाम में हम गलत कर जाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि सभी जो उपदेश दिए गए हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा किस भाषा में दिए गए हैं, पाली भाषा में दिए गए हैं। किस भाषा में? पाली भाषा में। अब दोस्तों देखते हैं हम बौद्ध संगीतियों को, जो कि दोस्तों मैं कहूंगा कि बहुत 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 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद ही होना चाहिए। अगर बौद्ध धर्म से क्वेश्चन कभी अच्छा बनता है तो इन बौद्ध संगीतियों से ही पूछा जाता है, जो कि महात्मा बुद्ध की जब 483 में 80 वर्ष की अवस्था में यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तब 4 संगीतियां होती हैं। और कैसे इन संगीतियों के बाद में बौद्ध धर्म हीनयान महायान शाखा में बढ़ जाता है, उन सभी पॉइंट्स को 3 रत्न क्या है और जो पुस्तकें लिखी गई हैं किसके द्वारा लिखी गई, इन सभी बातों को हम कल के वीडियो में देखते हैं। आज के इस वीडियो हम सिर्फ देखेंगे दोस्तों कि बौद्ध संगीतियां, इनको हम याद करने की अच्छे से कोशिश करेंगे। गजब की ट्रिक्स है दोस्तों, यकीनन आपको याद हो जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं कितनी बौद्ध संगीतियां हुई। पूछा जाता है तो कितनी हुई? 4 बौद्ध संगीतियां हुई। पहली जो बौद्ध संगीति होती है महात्मा बुद्ध की जिस वर्ष निर्वाण की प्राप्ति होती है उसी वर्ष पहली बौद्ध संगीति होती है। द्वितीय बौद्ध संगीति जो होती है लगभग 100 वर्ष के बाद होती है। 384 लगभग याद रखेंगे 99 वर्ष के बाद होती है। 384 में होती है क्या? द्वितीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति होती है 250 बीसी में और चतुर्थ होती है लगभग 100 ईस्वी में। चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है। दोस्तों फिर से याद करिए आप, पहली बौद्ध संगीति होती है महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु होती है 483 बीसी में, तो पहली बौद्ध संगीति तब हो जाती है। लेकिन द्वितीय बौद्ध संगीति होती है 100 वर्ष के बाद यानी कि 384 बीसी में। और जो अंतिम जो बौद्ध संगीति चौथी होती है वो होती है 100 एडी में। इसके बाद आप याद रखिए कि तीसरी कब होती है, तो 250 बीसी में होती है तीसरी बौद्ध संगीति। अब हम देखते हैं कहां कहां हुई। स्थान, राजा और अध्यक्ष, ये दोस्तों यही एग्जाम में पूछा जाता है और इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनती है। आप ऐसे ही देखेंगे तो 3 चौको 12 क्वेश्चन ये बन चुके हैं। इन 12 क्वेश्चंस को याद करने के लिए काफी मेहनत दोस्तों करते हैं, लेकिन हम ट्रिक्स के याद करेंगे। देखो किस तरीके से करते हैं। पहले ये बौद्ध संगीति हुई थी 483 में, वो हुई थी राजगृह में। राजगृह में सप्तपर्णीय गुफा में हुई थी। ये भी एक बार क्वेश्चन बना है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ होती है? राजगृह में होती है। द्वितीय वैशाली में होती है। तीसरी या पाटलिपुत्र में होती है। और चौथी जो होती है वो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में होती है। आप कैसे याद रखेंगे? सबसे दोस्तों मैंने जो ट्रिक्स लिखी है वो यह ट्रिक है, जैसे कि गृह में वैशाली को, आप दोस्तों ट्रिक्स को सुनते रहिए। गृह में वैशाली को पुत्र की, यानी कि पाटलिपुत्र है, पुत्र की क्या हुई? प्राप्ति हुई। और पुत्र को क्या पहनाए गए? कुंडल पहनाए गए। क्या पहनाए गए? कुंडल वन में पहनाए गए। कुंडल वन में पहनाए गए। आप कैसे याद रखेंगे कि गृह में का मतलब घर में। अब कोई महिला है वैशाली, गृह में वैशाली को पुत्र की प्राप्ति होती है, यानी कि पुत्र होता है। और उसको जो पुत्र होता है उसे क्या पहनाए जाते हैं? हाथों और पैरों में कुंडल पहनाए जाते हैं। क्या पहनाए गए? कुंडल पहनाए गए। बस यही है हमारी ट्रिक्स। एक बार फिर से देखते हैं कि गृह में वैशाली को पुत्र की प्राप्ति हुई और जिस पुत्र की प्राप्ति हुई उसे क्या पहनाए गए? कुंडल पहनाए गए वन में। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई राजगृह में हुई, सप्तपर्णी गुफा में, द्वितीय हुई वैशाली में, तृतीय हुई पाटलिपुत्र में और चौथी हुई कुंडलवन में। अब देखते हैं हम दोस्तों राजा को कि प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से राजा थे, द्वितीय बौद्ध संगीति में कौन से राजा थे, तृतीय और चतुर्थ में कौन से राजा थे। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, जो कि हर्यक वंश के द्वितीय शासक हैं। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक, तृतीय अशोक और चौथी होती है कनिष्क के शासनकाल में। दोस्तों देखिए प्रथम बौद्ध संगीति होती है अजातशत्रु के शासनकाल में। तो यहां पे आ रहा है छोटा आ और फिर आता है यहां पे अशोक, आ और आ, छोटा आ और छोटा आ, यानी कि जो पहले और तीसरे नंबर की जो संगीति है उस पे अजातशत्रु और अशोक का नाम आता है। अजातशत्रु जो कि बड़ा नाम है, यह पहले आता है और अशोक छोटा नाम में है, तीसरे में आता है। अब याद रखिए। फिर आता है अपन दूसरे और चौथे पे का।
कालाशोक जो कि बड़ा नाम है यह दूसरे पे आता है, कनिष्क जो कि छोटा नाम है यह चौथे पे आता है। याद हो गया होगा दोस्तों। यकीनन जब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप यकीन मानिए क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, आप एग्जाम में करके आएंगे। दोस्तों फिर से देखते हैं कि प्रथम जो बौद्ध संगीति होती है 483 बीसी में होती है, द्वितीय बौद्ध संगीति होती है 384 में होती है, और तृतीय बौद्ध संगीति 250 में होती है, और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो होती है 98 एडी में होती है। प्रथम बौद्ध संगीति का जो स्थान रहा है, कह रहा है कि गृह में वैशाली को पुत्र की प्राप्ति हुई और उसे कुंडल वन में पहनाए गए। तो पहले जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है कि राजगृह, द्वितीय वैशाली में, तृतीय कहाँ, तृतीय हुई है पाटलिपुत्र यानी कि पुत्र की प्राप्ति हुई, और चौथी कुंडल पहनाए, कुंडल वन जम्मू कश्मीर। इसके बाद में अब देखेंगे कि कौन से राजा रहे हैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे बौद्ध संगीति हुई है। पहली और तीसरी में आएगा आ का मतलब अजात शत्रु या फिर अशोक। अशोक जो कि छोटा नाम है ये आएगा तीसरी में, और अजात शत्रु जो कि बड़ा नाम है वह आएगा पहली में। अब आते हैं दूसरी और चौथी में। दूसरी में आता है कालाशोक और कनिष्क। कालाशोक जो कि बड़ा नाम है वह आएगा दूसरी बौद्ध संगीति में, कनिष्क जो कि छोटा नाम है वह आएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति में। स्थान, राजा, वर्ष हम याद कर चुके हैं। अब देखेंगे हम दोस्तों अध्यक्ष को। अध्यक्ष को हम किस तरीके से याद करते हैं। महाकश्यप पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, सभाकामी दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, मोगलीपुत्र तीसरी बौद्ध संगीति के, और वासुमित्र चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। इसकी दोस्तों क्या ट्रिक्स बनाई है मैं दोस्तों ट्रिक्स इसलिए इसमें बता रहा हूं कि इसमें आप याद कर लेंगे, मैं मानता हूं याद कर लेंगे, लेकिन अगर 6 महीने के बाद आपका एग्जाम होता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप पेपर में इसका आंसर सही लगा के आएंगे। इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, इसलिए आप इसमें ट्रिक्स लगाएं। कि इसकी ट्रिक्स क्या है, महा यानी कि महान काम को, महा से महान, का से कामी मतलब काम को, महाकाम को मोगली पुत्र यानी कि मोगली मित्रों की सहायता से करता है। इसकी ट्रिक्स है दोस्तों कि महान काम को मोगली मित्रों की सहायता से करता है, मित्रों की सहायता से करता है। किसकी सहायता से करता है, मित्रों की सहायता से करता है। तो पहली जो बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे कौन थे, महान, महान से मतलब महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे काम मतलब सवा कामी, और जो तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोगली पुत्र, मोगली से मोदरी पुत्र, और चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो वासुमित्र, मित्र से मतलब मित्रों की सहायता से करता है तो वासुमित्र। दोस्तों इन ट्रिक्स के माध्यम से मैंने आपको चारों बौद्ध संगीति में जितने भी पॉइंट बनते थे उनको याद कराया। अब देखते हैं प्रमुख बिंदु जो कि बनते हैं एग्जाम्स में। जैसे कि प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी, प्रथम बिंदु जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी उसमें 2 पुस्तकें लिखी जाती हैं, विनय पिटक और श्रुत पिटक, विनय पिटक और श्रुत पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हुआ करते थे उसकी नियमावली जो लिखी गई है इन पुस्तकों में लिखी गई है। इसमें आनंद और कपाली जो कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, आनंद और कपाली भी इसमें शामिल थे। द्वितीय जो बौद्ध संगीति होती है इसमें बौद्ध धर्म का प्रथम बार विभाजन देखने को मिलता है जो कि आंशिक रूप से होता है। इसमें बौद्ध धर्म 2 धर्मों में बढ़ता है, स्थिविर और महासंदिग्ध। स्थिविर और महासंदिग्ध में एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम बार बौद्ध धर्म का विभाजन किस संगीति में हुआ था, तो किसमें, द्वितीय संगीति में हुआ था, स्थिविर और महासंदिग्ध में। तीसरी बौद्ध संगीति की जो प्रमुख बातें हैं इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया, जो धार्मिक ग्रंथ थे उनका जो संपादन किया गया अंतिम रूप से किया गया। और तीसरा जो पिटक लिखा गया, अभिधम पिटक की जो रचना की गई वो तीसरी बौद्ध संगीति में की गई। चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो उपाध्यक्ष थे, ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे, वो थे अश्वघोष। कौन थे, अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा तो इसे जरूर पॉइंट्स के रूप में याद किया होगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे वासुमित्र, जो कि हमने ट्रिक्स याद किया, लेकिन जो उपाध्यक्ष थे वो थे अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है। और चौथी बौद्ध संगीति में दोस्तों जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म 2 धर्मों में, 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। एक होता है हीनयान, एक होता है महायान। महायान, अब इन हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों में क्या अंतर था ये हम दोस्तों देखेंगे कल की वीडियो में। जो 3 पिटक हैं उनको हम देखेंगे कल की वीडियो में।
जो त्रिरत्न है उनको कल की वीडियो में देखेंगे, और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो बौद्ध धर्म से पूछे जाते हैं उनको हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को पूरा देखा। मुझे यकीन है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है और मुझे क्या सुधार करना चाहिए। आप दोस्तों भले ही वीडियो को ना शेयर करें, लेकिन आप कमेंट्स में थोड़ा सा भी बहुत कमेंट्स में जरूर लिखा करें कि आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं यकीनन आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों कमेंट्स में आप जरूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।